दोस्तों, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन जीना आसान नहीं होता। कड़ी मेहनत के बिना कोई भी काम आसान नहीं होता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट ना लगे, पत्थर भी महान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 15 मई से अतिचारी अवस्था में आ गए हैं। अब इनका प्रभाव धनु राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है अतिचारी अवस्था में आने के बाद? कहां सावधान रहना है, क्या उपाय करना है? सावधान रहना बहुत जरूरी है। अतिचारी अवस्था होती क्या है? जो ग्रह अपनी स्पीड से, अपनी चाल से, तेजी से, कई गुना तेजी से चलता है, वो होती है अतिचारी अवस्था। इसमें कई गलतियां हो जाती हैं, हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसलिए महा उपाय बताएंगे आपको, और कहाँ सावधान रहना है, क्या करना है, सब कुछ विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो महा उपाय होगा उस उपाय को कीजिए। जो जाने अनजाने में, जल्दी में हमारे से गलती भी हो जाए तो महा उपाय करने से उस गलती से छुटकारा मिल जाएगा। अतिचारी अवस्था बताया ना, जो ग्रह अपनी चाल से बहुत स्पीड से चलता है। 3 प्रकार की चाल होती है ग्रहों की। एक सामान्य गति होती है, एक मंद गति वक्र अवस्था होती है, एक अतिचारी अवस्था होती है। सामान्य गति क्या होती है? जैसे गुरुदेव एक राशि को 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगाते हैं। अगर पूरे 1 साल में ही 30 डिग्री पार करते हैं, वो है सामान्य गति। अगर उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है, 1.25 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, वो है मंद गति, यानी वक्र अवस्था में आ जाते हैं। जब उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल के बजाय 4 या 5 महीने ही लगाते हैं, वो है अतिचारी अवस्था। कहते जल्दबाजी का जो फैसला होता है ना, शैतान का घर होता है। इसमें नुकसान भी बहुत होता है, फायदा भी होता है। फायदा भी बहुत होता है। फायदा ये होता है हमें कि जो काम हमारा 1 साल में, 2 साल में होना है, वो काम हमारा 4-5 महीने में हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। लेकिन इसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना भी बड़ी मुश्किल है। अब गुरुदेव बृहस्पति 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं, आ चुके हैं। इनका क्या प्रभाव होने वाला है धनु राशि वाले जातकों के ऊपर? जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं, तब तक विश्व में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हैं। जब जब धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ने लगते हैं, तब भगवान अपना रूप गुरुदेव बृहस्पति को धरती पर अतिचारी अवस्था में भेजते हैं। जाइए, पाप को मिटाइए। जब सबसे पहले द्वापर युग में पाप बढ़ा, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। 1820 में महामारी आई, उस समय भी अतिचारी अवस्था में थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, उसमें भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, इसमें भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब कोरोना काल आया 2019-2020 में, उसमें भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी अतिचारी अवस्था में आए भी नहीं थे 15 मई को, उससे पहले ही अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई, थोड़ा सा युद्ध भी हुआ। अब क्या होगा? हम तो यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी खुशी रहे, सभी प्रसन्न रहे, किसी भी कोई भी घटना ना हो। लेकिन घटना तो होनी है, कुछ भी हो, हम कहते हैं अच्छी घटना हो। अब अतिचारी अवस्था में आए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि वाले जातकों पर? सभी के ऊपर पड़ने वाला है, किसी पे अच्छा पड़ेगा, किसी पे बुरा पड़ेगा। हमारे अगर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना खराब नहीं होगा। अगर बृहस्पति अपनी जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं, खराब स्थिति में हैं, नीच के हैं, षड्बल में कमजोर है, फिर और ज्यादा खराब प्रभाव हो सकता है। इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए।
जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर ये चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं 15 मई से? आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके 7th हाउस में आ गए। पहले कहाँ गोचर करते? आपके 6th हाउस में। गुरुदेव किस चीज के कारक हैं? चर्बी के कारक हैं, फैट के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों के कारक हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना ये पहले आपको रही होगी। एक साल यही गोचर किया आपके 6th हाउस में, आपकी राशि के स्वामी ने। अब आ गए आपके 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? पति पत्नी का घर है, बिजनेस का और पार्टनरशिप का। ध्यान देना, गुरुदेव जो बृहस्पति हैं 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक यहाँ गोचर करेंगे। और बृहस्पति ने क्लियर बोल रखा है, मैं जहां बैठूंगा, जहां जाऊंगा, उस घर की परवाह नहीं करूंगा, खराब नहीं करूंगा, परवाह नहीं करूंगा। उस घर को आपने खुद संभालना है। लेकिन जहां जहां देखूंगा, जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी, उस घर को पवित्र कर दूंगा, वहां अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अमृतुल्य दृष्टि होती है गुरुदेव की। यहाँ आए 7th हाउस में, ये पति पत्नी का घर है। सबसे पहले तो क्या होगा, संबंध तो सुधरेंगे पति पत्नी के लिए। यहाँ गुरु है ईगो लेकर आते हैं, ध्यान देना, ईगो नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी की जो संबंध है, विश्वास करना सीखें एक दूसरे के ऊपर। घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य होंगी, अच्छा काम होगा, लेकिन थोड़ी दूरी ना बनाए, ये ध्यान रखना है आपने। रिश्ते को संभालना आपके हाथ में है। बिजनेस बहुत आगे जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कोई और बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सोच समझ के फैसला लेना आपने। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। गुरुदेव तो बड़ी जल्दबाजी में काम करेंगे। एक साल में काम जो करना है 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक वो काम कर देंगे, इतनी स्पीड से काम होगा। लेकिन हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना, हमें सोच समझ के काम करना है, ये ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं तो सोचिए, समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखिए, उसके बाद फैसला लीजिए। यहां से दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 11th हाउस में, आय के स्थान पर। यहां दृष्टि आ गई ना, दृष्टि तो बहुत अच्छी है। आय को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस भी हो जाएगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बिजनेस और भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहनों का घर है, समाज का घर है, बड़े बड़े लोगों का घर है, डिजायर का घर है, जो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी। अब जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों से प्यार मिलेगा। दृष्टि यहां जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 7वीं दृष्टि आपके चंद्रमा पर। गुरु और चंद्रमा का योग क्या होता है? गज केसरी योग। आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी है। गज केसरी यानी चेहरे के ऊपर रौनक आ जाएगी। जो भी शारीरिक कष्ट चल रहा था, सारा शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। अब सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, घर के माहौल में सुधार होगा, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, धर्म के प्रति हमारा झुकाव होगा। धनु राशि वाली बात कर रहा हूं। यहां से दृष्टि आपके 3rd हाउस में। जो डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, काम बहुत बड़ेगा उनका। यात्राएं होंगी, काम के प्रति यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, धर्म की यात्राएं होंगी। छोटे भाई बहन हैं, कुलीग हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, उनसे भी संबंध आपके सुधरेंगे। अब यहाँ मेहनत करेंगे तो बहुत फल प्राप्त होंगे। मेहनत का घर है, सास का घर है। अब आलस नहीं करेंगे आप, जल्दबाजी में कमाई करने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग करनी है, गाड़ी चलानी है, ध्यान देना, यहाँ सावधान रहना पड़ेगा आपको। जल्दीबाजी में कोई भी काम मत करना, फैसले मत लेना। गाड़ी चलानी है, आराम से चलाना, कोई हादसा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। अब 18 अक्टूबर तक यहाँ गोचर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 8th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ उच्च के हो जाएंगे, केवल 2 महीने के लिए, ध्यान देना। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 8वां घर क्या है? गहराई का घर है, सोचने का कुआं बोलते हैं इसको। पैतृक संपत्ति है,
ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का। गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। यहाँ ध्यान आपका लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। यहाँ स्लिप होने का भी डर होता है, स्लिप ना हो जाए, आपके शरीर में कोई कष्ट ना आ जाए। गुरु पता है ना किस चीज़ के कारक हैं, फैट के कारक हैं। अगर डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर वगैरह पहले है तो थोड़ी केयर ज़्यादा करनी है, अगर नहीं है तो खाने पीने का परहेज यहाँ करना है आपने, गलत चीजें नहीं खानी, कहीं घूमने जाना है, उत्तेजना में कोई भी काम नहीं करना। यहां से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। जिनका काम इमिग्रेशन में रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, वो काम भी हो जाएगा। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, उनका काम हो जाएगा। जो रहते हैं बाहर में, उनके भी काम और बढ़ेंगे, बहुत खर्चा बढ़ेगा आपका। मेडिटेशन आप करेंगे, धर्म के प्रति आपका ध्यान लगेगा। धर्म ये नहीं है हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इंसानियत का धर्म। अब इंसानियत की सेवा करेंगे, असहायों की मदद करेंगे, आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे भगवान की तरफ। थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, उस पर कंट्रोल करना आपके हाथ में है। ऐसा नहीं, यहाँ सावधानी अगर हटी आपकी तो खर्चे बहुत होंगे। जो भी सेविंग करके सारी सेविंग चली जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस, वाणी का स्थान है। यहाँ वाणी में अग्रेसिव पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अपने परिवार के, अपने कुटुंब के साथ कुछ ऊंचा नीचा नहीं बोलना है, कोई ईगो में बात नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि परिवार से आपकी दूरी हो जाए। अगर दूरी हो गई परिवार से, क्या होगा, काम करने का दिल भी नहीं करेगा आपका। सेविंग होगी, धन इकट्ठा करेंगे, बहुत कुछ होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 9वीं दृष्टि 4th हाउस में, माता से प्यार मिलेगा। अगर आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई शारीरिक कष्ट है, वो भी ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ज्वेलरी वगैरह बहुत कुछ खरीदेंगे, लेकिन ध्यान से, किसी के बहकाव में आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर गुरुदेव को याद आ जाएगा कि मैं तो कुछ भूल गया था, वो काम अधूरे रह गए थे या गलत काम कर दिए थे। फिर वापस 5 दिसंबर को वापस यहाँ आ जाएंगे। 5 दिसंबर से 2 जून तक यहीं गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। यहाँ जो गलतियां हो गई थी, थोड़ा सा अगर मनमुटाव भी पति पत्नी में आपस में हो गया था, वो भी ठीक हो जाएगा। बिजनेस में कोई गलती कर दी थी, पार्टनरशिप डीड कर दी थी, गलत हो गई थी, वो भी सब ठीक हो जाएगा। कमाई में काम तो बढ़ाया, लेकिन वो फायदा नहीं मिला, गलत काम बढ़ा दिया हमने, और नया काम शुरू किया, गलत कर दिया हमने। वो भी जब सारा सब कुछ बिल्कुल, जहां जहां दृष्टि जाएगी, ये 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि सारी सबको एकदम पवित्र कर देंगे। जो भी जहां जहां गलती हुई है, सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि पहले यहीं रह कर गए हैं 4-5 महीने, 2 महीने के लिए चले गए, वापिस आए तो उनको पता है कि मैंने कौन कौन सी गलती कर दी थी, कौन कौन से काम मेरे से रह गए थे। अब सब को सुधार कर देंगे, ये ध्यान रखना आपने। थोड़ी सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। पहले बताया ना, जल्दबाजी का फैसला शैतान का फैसला होता है। कुल मिला के देखा जाए ना, जो गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं, धनु राशि वालों के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है, ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सावधान आपने होकर रहना है, इसके लिए उपाय करने हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा धनु राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करना है, महा उपाय आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपके जो गुरु हैं, कोई गुरु धारण कर रखे हैं, कुल गुरु है, गुरु मंत्र कुछ दे रखा है आपको, उस मंत्र का उच्चारण दिन रात करते रहिए, कल्याण होगा आपका। एक कलश लीजिए, मटका लीजिए मिट्टी का, उसके अंदर पानी भरिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, अपने घर के ईशान कोण में उसे ढककर रख दीजिए। प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा जल और डालें, थोड़ा गंगा जल भी 1-2 बूंदे डालें। एक तांबे का लोट डालें, उसके अंदर थोड़ा जल डालें, थोड़ी हल्दी डालें, पीले वस्त्र से उसको ढककर अपने घर के पूजा घर में रख दें। डेली उसमें भी थोड़ा सा जल और मिलाते रहिए, गंगा जल की 1-2 बूंद और मिलाते रहें, कल्याण होगा। जो हमारे से जाने अनजाने में गलती भी हो जाएगी, जल्दबाजी में फैसले भी हो जाएंगे, उनसे भी छुटकारा मिलेगा।